नहीं है। ये जो म्यूनसिपल काउंसिल द्वारा ये जो शॉपिंग और मल्टी कम्प्लेक्स बनाया जा रहा था, इसमें ये भी बताया गया, प्रावधान किया गया है पिछले लगभग कई वर्षों से ये हो पाने के कारण से देखिए हालात, ग्राउंड की हालात देखिए, देख रहे हैं। कंस्ट्रक्शन जो है वो शुरू की हुई है और कंस्ट्रक्शन जो है आगे नहीं बढ़ रही है और गंदगी की बीमारियों का भी अंदेशा है। और ये कंस्ट्रक्शन की जो आ रही है, इसमें जो हमारा टॉर्च स्टील लगा हुआ है, सरिया वगैरह लगा हुआ है, वो पानी के बीच में खड़ा है। फाउंडेशन है वो भी आगे जा कर के कमज़ोर हो जाएगी और ये वीक आगे स्ट्रक्चर को खिलौना ये हालत है। नहीं लगता जिन्ना मच्छर इतने है, इन्ना डेंगू का मच्छर पूरे शहर च नहीं होना। बुरी हालत है और नहीं लगता जिला प्रशासन या साड़ी कठुआ नगर परिषद है कुत्ते कुत्ते के करा दे हम रब ही जाने। 2.5 साल हो गया हम लोग आते विकास विकास विकास, हूँ विकास है या शहर का विनाश है। हम तुम आपू ही दिखी लो, ये दिखो हालत, इधर की हालत दिखो, इधर की दिखो। हार्ट ऑफ सिटी च विनाश किते या विकास किते ने कभी अपने हिसाब नाल आपू दिखी लो। सर, अपने इस प्रोजेक्ट की तरफ जो ध्यान प्रशासन का दिलाने का और आम जनता का दिलाने का जो प्रयास आपने किया है, वो एक सराहनीय प्रयास है कि पिछले कई वर्षों से, मैं कह सकता हूँ 2-3 वर्षों से ये जो प्रोजेक्ट जो था वो इसको शुरुआत की गई थी और आज दिन तक इसकी जो फाउंडेशन से ऊपर भी लोग निकल नहीं पाए हैं। जिस प्रकार से यहाँ पानी बरसात का पानी भरा हुआ है, जिस प्रकार से यहाँ गंदगी है, यहाँ नेशनल फ्लैग लगा हुआ है और उसके नीचे आप इसकी हालत देख सकते हैं। तो एक दयनीय स्थिति में ये जगह है। हमें ज्ञात है कि यहाँ पर कई प्रकार के ऑफिस हुआ करते थे। यहाँ बिजली का ऑफिस था, यहाँ CMO का ऑफिस था, यहाँ CID वालों का ऑफिस था, यहाँ कई प्रकार के ऑफिस थे, मेयरसमेंट वालों का ऑफिस था। इस प्रकार के ऑफिस थे। उन ऑफिसों के ऊपर लोगों के दरिना ये मांग रहती थी कि ये ऑफिस किसी और जगह पर शिफ्ट कर दिए जाएं और ये जो जगह है वो किसी कमर्शियल एक्टिविटी के लिए और पार्किंग के लिए इस्तेमाल की जाए। और अंततः ये फैसला हुआ भी, और फैसला होने के बावजूद इसमें जो कंस्ट्रक्शन की बात आई है वो कंस्ट्रक्शन डिले हो रही है। जिस प्रकार से इसकी फाउंडेशन के ऊपर जो आपने देख रहे हैं, जिस प्रकार से वो यहाँ सरिया वगैरह इन्होंने लगा रखा है और पानी में डूबा हुआ सरा है, इसकी स्ट्रेंथ भी कम होगी, मल्टी स्टोरी बनेगी। आने वाले समय में ये कमज़ोर बिल्डिंग हो जाएगी। इस प्रकार से जितना भी यहाँ ये प्रयास किया जा रहा है, मैं समझता हूँ प्रयास अधूरा है और प्रशासन जो है इस पे ध्यान दे। खास करके म्यूनसिपल काउंसिल का ये प्रोजेक्ट है, म्यूनसिपल काउंसिल इस पे कोशिश करे। मुझे ये भी सुनने आया कि उन्होंने बहुत से पहले यहाँ दुकानें बेच भी रखी हैं, उन्होंने लोगों से पैसे भी ले रखे हैं। तो जल्दी से जल्दी पैसे लेकर के इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया जाता है। अगर प्रोजेक्ट डिले होते हैं तो नेचुरली उसकी कास्ट भी बढ़ती है, तो कास्ट बढ़ने से भी तो एक राष्ट्र का नुकसान होता है, पूरे का नुकसान होता है। और जल्दी से जल्दी अगर पार्किंग बनती है तो ये जो गाड़ियाँ हमारी बाहर इस तरीके से डिसऑर्डर में खड़ी हैं, वो गाड़ियाँ भी यहाँ खड़ी हो जाती है, रोड खुले हो जाते हैं और किसी प्रकार से शहर की यातायात और आवागमन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं होती है। लेकिन ये अब प्रोजेक्ट जो जिस प्रकार से डिले किया जा रहा है, और सुनने में आया है कि ये जिन कंट्रैक्टर और कंपनी किसी को दिया गया, वो कंपनी के पीछे पड़ करके सरकार ने, प्रशासन ने कोशिश करनी चाहिए कि जल्दी से जल्दी इसकी बिल्डिंग की तमीर किया जाए, इस बिल्डिंग को बनाया जाए ताकि शहर की खूबसूरती भी बढ़े और साथ में ये जो वेस्टेज हो रही है, ये नुकसान हो रहा है, इस नुकसान में भी रोक लग सकती है। तो मैं समझता हूँ कि प्रशासन जो है जल्दी से जल्दी इस पर किसी प्रकार की कार्रवाई करे, नहीं तो फिर लोग अंततः लोग ही मांग करेंगे, मांग कर भी रहे हैं, आप भी दिखा रहे हैं। और जल्दी से जल्दी इस प्रोजेक्ट को पूरा करने से ही ये कठुआ की हित की बात है। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं और जिस प्रकार से आपका पानी यहाँ पर स्टोर हुआ है, जिस प्रकार से यहाँ मच्छर पैदा होंगे, ये डेंगू का वैसे भी खतरा आगे पीछे चारों तरफ मंडरा रहा है और इस पानी को बाहर निकाल देना चाहिए, इसको सफाई कर देनी चाहिए ताकि ये साफ दिखे। और ये जो प्रोजेक्ट है जिस पर जो भी कंपनियाँ, जो भी इस पर कंट्रैक्टर को ये अलॉटमेंट है, वो कंट्रैक्टर इस अलॉटमेंट को ध्यान में रखे और जल्दी से जल्दी अपने डिज़ाइन के मुताबिक इसको काम करे ताकि लोगों को दुकानें मिले, एक अच्छा शॉपिंग कम्प्लेक्स बने, यहाँ यातायात भी ठीक हो जाएगी, यहाँ के बिजनेस और कमर्शियल एक्टिविटी भी बढ़ेंगी, लोगों को रोज़गार भी मिलेगा और राजस्व भी सरकार का बढ़ेगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए जल्दी से जल्दी इन पर कार्रवाई करनी चाहिए। शहर की डेवलपमेंट किस तरह से देखते हैं? अभी इनका जो टाइम भी खत्म होने वाला है कमेटी का, पहले कहते थे बहुत ज़्यादा पैसा है इनके पास, आज के दौर में काम रुके हुए। आप देखिए यहाँ तक हम देखते हैं तो जगह जगह पर इस पर म्यूनसिपल काउंसिल के ऊपर लाइबिलिटी की बात आती है कि लाइबिलिटी है, म्यूनसिपलिटी के पास लाइबिलिटी है, ठेकेदार बार बार वहाँ जा कर के अपनी जो पहले से उन्होंने काम कर रखे हैं उनकी वो पेमेंट की डिमांड कर रहे हैं और म्यूनसिपल काउंसिल के पास कहीं ना कहीं पर फंड का अभाव नज़र आ रहा है। ये नहीं है कि फंड उनके पास हैं, अगर फंड
इलेक्शंस होते तो ये शहर के जो रुके हुए प्रोजेक्ट हैं यहाँ पर कहीं में टेंडरिंग हो चुकी है, ठेकेदार पैसे देख रहे हैं कि जब तक पैसा डिपार्टमेंट के पास नहीं आता है उनकी पेमेंट का समाधान नहीं होता है। उन लोगों ने इन्वेस्टमेंट करनी है, बैंकों से उन्होंने पैसे लिए होते हैं, इंटरेस्ट उनको भरना पड़ता है और अंततः ये सरकारी और डिपार्टमेंटों की पेमेंटें जो डिले हो जाती है, इसके कारण भी शहर की जो है वो डेवलपमेंट में बाधा उत्पन्न हो रही है। वो उस रेट से काम नहीं हो रहे हैं जिस रेट के काम हमें चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन से ये मांगे कि कोई भी टेंडरिंग होगी उसका पीछे पैसे उसके पीछे होने चाहिए, उसके पीछे क्वालिटी का काम होना चाहिए, उसके पीछे जितनी भी बिल्डिंग, रोड्स, गली, स्ट्रीट बनती है उन सभी स्ट्रीटों के ऊपर कोई लाइफ उसकी होनी चाहिए और जिसमें इसमें किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी तय होनी चाहिए। जब भी जो इसको प्रोजेक्ट को कर रहा है, अप्रूव कर रहा है, उस वो कहता है ये गली नाली, ये सड़क, ये है, ये 10 साल चलेगी, 20 साल चलेगी और उससे सर्टिफिकेट लेना चाहिए। अगर 20 साल अपना पूरा नहीं करती है तो उसकी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, क्वालिटी के काम होने चाहिए, जल्द काम होने चाहिए, लोगों को सुविधा मिलनी चाहिए। यही तो म्यूनसिपल काउंसिल का प्राइम काम है। और इसी काम के अंदर हम देख रहे हैं कि कई जगह पर गलियां नालियां टूटे हुए हैं, ढक्कन टूटे हुए हैं, कहीं पर क्या प्रॉब्लम है, कई प्रॉब्लम है। आए दिन आप म्यूनसिपल काउंसिल के खिलाफ लोगों का प्रदर्शन देखते हैं तो फिर में लोग सेटिस्फाइड नहीं है, लोगों के काम नहीं हो रहे हैं, प्रशासन नहीं काम कर रहा है, म्यूनसिपल काउंसिल नहीं लोगों का बराबर काम कर रही है, इसीलिए तो लोग प्रोटेस्ट और विरोध कर रहे हैं। तो हमारी तो ये मांग है कि आप जितनी भी शहर आए दिन फैलता जा रहा है, शहर बढ़ता जा रहा है, लोगों को आने जाने की जो गलियाँ और नालियाँ और स्ट्रीट लाइट की वो प्राइमरी नीड है उसको म्यूनसिपल काउंसिल पूरा करे और प्रशासन इस पर पूरा ध्यान दे। जी, बड़ा अनफॉर्चुनेट है। अज तो करीब 2.5-3 साल पहले ठीक आखने तुस कि इस मुखर्जी चौंक दे विच बड़ा इतिहासिक स्थान है, इत्थे एक शॉपिंग कंपलैक्स का नींह पत्थर रखिया है। असें भी सोचा है कि इत्थे शॉपिंग कंपलैक्स बनग, करीब 110-20 दुकानां बननियां हियां कि जिहड़ा आम युवा है उसी रोज़गार मिलग और जिहड़ा रेवन्यू उत्थों इकट्ठा होग वो शहर के विकास लिए इस्तेमाल हो। लेकिन मैं तुहानूं सुनाना चाहना कि पहले एक फर्स्ट फेज़ का टेंडर हा करीब कोई 3 करोड़ 19 लाख का या कोई 2 करोड़ 80 लाख का एग्जैक्ट अमाउंट भी पता नहीं, पर बिच दी गल है जिहड़ा टेंडर लग्या हा वो जिहड़ी अलाटमेंट होई ही संजीव शर्मा दे नाम और जिहड़ा काम हा वो सैल्फ फाइनेंस का काम हा। सैल्फ फाइनेंस का मतलब होया कि इसी बेचिए जिहड़े पैसे मिलने हैं उसके बाद ठेकेदार की पैसे देने हैं। पर इत्थे की होया मैं तुहानूं सुना, बड़ी हैरानगी की गल है। स्कैम आखो, घोटाला आखो, के कारण होया, के डील होई, के कंप्रोमाइज़ होई, उस वेले जिहड़े शासन हा जुंदा जिहड़े कि ना इत्थे सीओ है उनदे नाल के उनदी डील होई, हुण रब ही जाने के होया। पर 60 लाख रुपया उहदा मुनसिपैलिटी दे नार्मल हैडी चों कड्ढिए उस संजीव शर्मा जी ने दिता, विदाउट हाउस की कंसल्ट कीते दे, विदाउट कोहे की पुछे दे 60 लाख रुपया कड्ढी दे दिता। अज तुसीं देखिया होना साडे ठेकेदार भरा के ना कदे कोई जांदा कि मेरे पैसे दिओ, मेरे पैसे दिओ, उनके नार्मल हैड दे फसे दे पैसे, पर देने कुत्थों? जिहड़े 60 लाख रुपया अगर इन्हें संजीव शर्मा की देना हा उहदे नाल के डील करिए उसी दिता, जिहड़ा सैल्फ फाइनेंस का काम हा उहदे च देई दिया ते उनें क्या नहीं दिंदे। तुहाडे माध्यम दे नाल मैं शहर की सुनाना चाहना, अहें एक मैं हाँ एक अपने वार्ड नंबर इसलिए 20 के काउंसलर हैं पठानिया साहब हैं, असें दोने विजिलेंस की इंक्वायरी वास्ते कहना कंप्लेन दी ही और इंक्वायरी शायद चला दी भी है कि कारण होया कि 60 लाख रुपया चोर दरवाजे चों उस वेले दे नेतृत्व जिंदा हा जिहड़े शासन करा दे हे जो सीओ हा उन्होंने उसी दे दिया और अज कहना खंडर बनाई रखी दिया शहर च। फिर आदे विकास किया है, बड़ा विकास किया, उन्हें विकास है या विनाश है उन्हें शहर तय करे। सिर बिच है ना वो क्या हाल करा होना शहर के विच डेंगू नहीं फैला और क्यों आदा और मैं लगा दा कि गिफ्ट है उपहार दिते दा इन्हें जिहड़े विकास की गल करते होने। इयां भी हार्ट ऑफ सिटी च इन्ना गंद पेदा कोई संज्ञान लैने वाला नहीं। जी बिके दियां दुकानां वो भी बेचारे उंदे नाल भी धोखा होया। ठीक आखने तुसीं ते दुकानां भी 10-15 ने बेचे दी, उन्हें की कदों दुकानां देणगे? उन्हें पैसे भी देई डे जिन्हें लोकें उन्हें दुकानें का तो ना पत्थर नहीं इत्थे क्या के खंडरात। पर बड़ी गल मुकदी गल ये है कि जिहड़ा उस वेले नेतृत्व हा जिंदा शासन हा जिहड़ा सीओ हा उन केड़े गिना कियां गिना 60 लाख रुपये उसी संजीव शर्मा दिता अगर सैल्फ फाइनेंस का काम हा। इसदा मतलब कोई ना कोई तो डील होई। जिला प्रशासन की भी असीं उनके संज्ञान च लिया भी है, द्वारा भी लिया कि जल्द तो जल्द इसका भी काम शुरू कराया जाए अगर हो सकता है।